संगीत कला की देवी सारे माँ को ध्याऊं मैं आज बसों चलनाद कंध में हाथ जोड़ अरदास करूं ना कभी गायक ना मैं ज्ञानी श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ ना कभी गायक ना मैं ज्ञानी श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ राम जी के भक्तों तुमको भजन सुनाने दुखियन जय गणेश जय महादेवा 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 दुखियन मेरी बात करो दुखियन मेरी बात करो कर मेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा
भाग्य बनाता है, भाग्य कहलाता है, जो भाग्य बनाता है, भाग्य कहलाता है। पांच जन्म पारी, पांच जन्म पारी, महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो नमो नमः, ओम नमो नमो नमः, ओम नमो नमो नमः, ओम नमो नमो नमः। कोई लायक हो यहाँ, कोई लायक हो यहाँ, कोई लायक हो यहाँ, कोई लायक हो यहाँ। कोई लायक फूल की माला, कोई लायक फूल की माला, तेरा बोल महाकाल भगवान की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में फंसे पावन ग्राम भीमभौरी और भीमभौरी गांव के पावन माटी में रामचरित्र मानस की कथा ला सराबोर होकर के सुने पर बैठे मोर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा नारी मल्ला, मोर बेटी बहिनी और महतारी मल्ला, छोटे छोटे बाल गोपाल जैन मन खेलत कूदत ये धर्म मंच के शोभा बढ़ावत है और अपन परिवार के बाग तोड़ ला जिम्मेदारी ला अपन कंधा में लेकर के चलैया मोर नौजवान साथी और हमार बुजुर्ग सियान जैन मन कदम कदम में हमार मार्गदर्शन करे के प्रयास करते। ये गांव के जम्मो पंच पटेल सरपंच सियान यहाँ के तमाम देवी देवता और साथ ही साथ सारथी बन के मानस मंच के रथ के हाँकने वाला शब्दों के जादूगर मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी और निर्णायक के भूमिका के निर्वहन करैया नीर क्षीर विवेकी ज्ञानी संत सुजान महात्मा जैन मन ये मंच के निकट में विराजमान है और साथ ही साथ साउंड सिस्टम के माध्यम से हमार आवाज ला दूर दूर तक के फैलैया बगरिया आप सब छन बर अच्छा सुंदर टेंट के व्यवस्था करिया कारपेट के बिछैया और कलाकार मन के जान कहा जाए तो हमारे जैसन बेसुरहा मन के स्वर ला अतका सुंदर सेटिंग करिया हमारे साउंड सिस्टम के ऑपरेटर एवं प्रोपाइटर महोदय, साथ ही साथ विज्ञान के माध्यम से रामचरित्र मानस के
कथा ला देश दुनिया में प्रचार करिया हमारे यूट्यूब पर भैया आप सबके पावन युगल चरण कमल में श्री रुद्रेश्वर मानस परिवार बेलर गांव सिहावा नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लइकमन के डहर सादर नमन के प्रणाम है आपसे हृदय स्वीकार करो। और ईश्वर के तो पहली बार आप मन के ग्राम भीमभौरी में आए के पुनीत अवसर हेतु प्राप्त हो हवे। मन में यही आशा रही यही विश्वास रही कि भीमभौरी गांव जाबो हमार दाई दादा मन के दर्शन ला पाबो। अब आज ये हमार सौभाग्य कि आप मन के बीच में हमार उपस्थिति होगी हवे और आप सब जन के माधुर्य मूर्ति ला निहारे के हमार सौभाग्य प्राप्त हुई। अब आओ कतका सुंदर घड़ी है कतका सुंदर पल है कि आज है ना ये भीमभौरी गांव में रामचरितमानस की अविरल धारा है तुम प्रवाहित हो बरजावत है। राम कथा मंदाकिनी की धारा है तुम प्रवाहित हो बरजावत है। सज्जनों आज ये भाग दौड़ के जीवन में आदमी के पास में समय नहीं है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। ये मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सब जला जोड़ना सिखाते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सुना जाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो रामचरितमानस है। अब प्रतियोगिता के मंच एक निश्चित समय आदरणीय गुरुजी हमला प्रदान करे हवे बाल कांड के पावन प्रसंग के साथ में। तो आओ बाल कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करे के पहले आप सबसे मोर निवेदन है कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति करि जास गुण कर ही निरंतर गान। रामचरितमानस का ये पुराण पुराण मतलब पूरा धन्ना जिनला आज तक के कोनो पूरा नहीं कर पाई और जिनला कोनो पूरा नहीं कर पाई बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यानी संत महात्मा यहाँ तक कि 1000 मुख वाला शेष नाग। तो मैं सिहावा अंचल के छोटे से गांव के रहने वाले एक अबोध बालक क्या कह सकती हूँ। हो सकते मोरदाई में त्रुटि हो जही गलती हो जही तो मोरदाई मन से निवेदन है और दादा मन से तको निवेदन है कि मोर गलती पर मोला माफी दी हो। यही भाव के साथ में आओ रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड। अच्छा बाल मतलब होते लइका और कांड मतलब होते घटना। सज्जनों हमारे मनुष्य जीवन के सबसे सुंदर अगर कोई घटना कहा जाए ना तो का अवस्था है जानते हो। प्रथम घंटा बचपन का दूसरा घंटा जवानी और तीसरा घंटा बुढ़ापा रे बंदे भजली राम कहानी। सज्जनों हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल अगर कोई है ना तो वो बचपना है। बचपना में जो नटखटपना है देखा से लइका मन लगा कथे भगवान के रूप में का कथे भगवान का कथे निर्मल मन सोही जन मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बैठे हैं आंखों में लइका मना है ना। आज के दिन में गिल्ली खेलत खेलत बाटी खेलत खेलत भंवरा खेलत खेलत लड़ाई झगड़ा हो जही ना तो काली दिन में लइका मन फिर मिल जाते। काली झगड़ा हो रहे वो बात ला भुला करके एक नया जीवन की शुरुआत करते है ना। और हम बसंता बाई और फूल बासन कहीं झगड़ा हो किसका 6-7 महीना ये गोटिया तुम्हारे माँ पर तो दाई काकरो नाम हुई थे माफी दे दिया है ना। वही जगह में अगर सुखराम और बुधराम कहीं झगड़ा हो जाए ना तो टंगिया बसूला कुदारी निकल जाते थाना कचरी हो जाते है ना। तो मनुष्य जीवन के सबसे बेहतर पल अगर कोई है ना तो बचपना
स्कूल जाना है, खेल कूद के आना है, खाना खाना है, फिर संगवारी मौसम खेले जाना है। कोनो चीज के टेंशन रही थे नहीं कमला नहीं रहा है ना। तो वास्तव में नौजवान भविष्य में जीता है, बुजुर्ग अतीत में जीता है। जैसे आजकल को नौजवान साथी में अगर पूछा जाए कि भैया ते का करना चाहत हस, तो हमार नौजवान मन का कही जानतो संतो भविष्य में मेरा दुकानदारी करूं, नित्य पीएससी कोचिंग करूं, है ना, नित्य नौकरी करूं, नित्य कारोबार करूं, नित्य व्यवसाय करूं, ऐसे कही काम है भविष्य में। और सियन हमारा पूछा जाए बाबा ऐसा हाल हैगा, तो सियन हमन कते काल बताओ रे बाबू, हमारे एक जमाना रहे रे जब हम जवान रहना, अपन पिछला दिन लो मन याद करते। तो नौजवान भविष्य में जीता है, बुजुर्ग अतीत में जीता है, और सबसे अच्छा वो जीता है जो वर्तमान में जीता है। लइका मन कहाँ में जीते, वर्तमान में जीते, है ना। अब बाल कांड के बहुत मधुर प्रसंग मिले हवे, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 47 लिखे हैं, ओकर नीचे की चौपाई ला आदरणीय गुरुदेव जी मोला समर्पित करे हवे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जान। सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखी जानतो दई हो, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार। अच्छा, रामायण में ना, ये रामचरितमानस में एक बार शब्द 18 बार लिया है, 18 बार लिया। एक बार सब मगर नहाए, फेरे दे आगे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, पंचवटी सो गई एक बारा, आदि आदि करके 18 बार ले एक बार शब्द आए। अब ये एक बार शब्द के पीछे में कहा रहस्य छुपे है, जाने के प्रयास करबो छुटकुन भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भक्ति के भजन तोरे मंदिर मालाई, चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मालाई, नाके न दुनिया माथे टिकुलिया, करे हमें सोना श्रृंगार हो।
तोरे चरण मगाओ माहुर लगायो माहुर के समागायो सुख परमेशिया पावे बचनिया करे भव सोनलिया करे भव सोनलिया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए गुंबद ऋषि पाई। अच्छा, एक बार सब तक अबर थे आदमी लोगन में, जब दिन मालूम नहीं रहे, तिथि मालूम नहीं रहे, सन मालूम नहीं रहे, है ना, तब कहते एक बार हम फलाना जगह के रहेंगा। एक ठरिये उद्देश्य हो सकते, लेकिन रामचरितमानस में जब जब भी एक बार शब्द आए ना, सब जन राम कथा मोड़ दे दिशा घूमे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए गुंबद ऋषि पाही। एक बार भगवान भोलेनाथ तो माता सती दोनों पति पत्नी मिलकर के कथा सुनी। वर्गीस कहा शंभु गए गुंबद ऋषि पाही। गुंबद ऋषि के आश्रम में एक जन जाए, बल्कि कौन गए? संग सती जग जननी भवानी, जगत के जननी गए। काकर साथ में गए? भगवान भोलेनाथ जिन जगत गुरु तेकर साथ में गए। जब गुंबद ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ माता सती कथा सुने वर्गीस, तो गुंबद ऋषि महाराज का करे? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ के जगत के गुरु मान करके कथा व्यास से उठ करके गुंबद ऋषि है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करे। पूजा अब माता सती संदेह हो गई, हम तो सुने रहे कथा गवैया चरण न पड़े जाते, पूजे जाते, ये तो कथा गवैया सुनैया पांव न पड़ती। मन में संदेह हो गए। अब भगवान भोलेनाथ कुछ दिन वहां रहने के बाद में कथा सुने, लेकिन माता सती है तो कथा नहीं सुनी। मन में मोह हो गए। रामायण में 3 ठन मोह के उल्लेख आते सज्जनों। एक है
सती मोह, दूसरे नंबर में नारद मोह और तीसरे नंबर में गरुड़ मोह। रामायण में रामचरितमानस में 3 झल्ला मोह हुए। मोह और मोह का हरे जानतो, मोह सकल व्याधि कर मूला। मन में विचार करते कि मैं ये कुंभज ऋषि में एक यहाँ का कथा सुनूं। कथा सुने पर होई ना तो मैं अपन पति के पास में सुन लूं। काबर मोर पति अकाय जगत गुरु, रचि महेश निज मानस राखा, पायो सुसमो शिवासन भाषा। मोर पति देव तो रामचरितमानस के काय रचनाकार है, टीकाकार है, जगत के गुरु है। तो मोर पति जब जगत के गुरु है ना, तो मैं जगत के गुरु है लो। अच्छा, एक ठन विशेष बात है ताई मन के, हमारा भैया मन है ना, जब हमारे दाई मन बिहाव करते ना, तो चाहे कितना भी पढ़े रहे, जैसे एमबीबीएस करे है, डॉक्टर बने है ना, हमारे भाई मन है इतना पढ़ लिख के एमबीबीएस करे रहते, तब डॉक्टर बने रहते। लेकिन जब ये दाई मन के साथ बिहाव होते ना, तहन पति के डिग्री के साथ में पत्नी के डिग्री जुड़ जाते। नहीं समझते हो? जैसे एक जन आदमी एमबीबीएस करके डॉक्टर बढ़ के कोनो कलेक्टर बन गए, तो डॉक्टर के साथ में जब हमारे दाई बन के बिहार हुई तो लगा के नाम से जाने जही डॉक्टर के घर वाली का कहीं डॉक्टरी, कलेक्टर के घर वाली ला कलेक्टरी, सरपंच के घर वाली ला सरपंच नहीं, मास्टर के घर वाली ला मास्टर ही, और कोटवार के घर वाली ला कोटवारी, और दरुआ घर वाली ला है ना। बिहार जब हो जाते ना, चाहे कितना भी पढ़े लिखे रहा, हम पति के पद के अनुसार प्रतिष्ठा के अनुसार हमारे दाई मन भी पद प्रतिष्ठा मिल जाते। लेकिन पत्नी के पद के अनुसार प्रतिष्ठा के अनुसार पति न पद नहीं मिले। जैसे काकरू घर वाली है शिक्षा कर्मी में है, मास्टरी में, तो घर वाला को मास्टर तो थे नहीं कहा है ना, नहीं कहा है। जैसे कोनो कोटवारी नहीं ना, मान लो बात तो घर वाला कोटवार नहीं कहे, पत्नी के पद के अनुसार प्रतिष्ठा के अनुसार पति न पद प्रतिष्ठा नहीं मिले, बल्कि पति के पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से कौन न पद प्रतिष्ठा मिलते, महिला महिला। माता सती यही विचार करते, मुला अगर कथा सुनना है ना, तो मैं अपन पति के पास में सुनो, एक पास में कहा सुनो, ऐसे कही के कथा ला नहीं सुनिश्दाई हो। और भगवान भोलेनाथ दोनों बैठ के कथा ला सुनो, इस मन में जीवन में धारण करिस, है ना। और धारण करने के बाद में कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन तहां रहे गिरिनाथा, और मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ कुछ दिन कुंभज ऋषि के आश्रम में निवास करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में, जब समय इसना कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कथा सुनिस भगवान भोलेनाथ लेकर सती होकर मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुई, और माता सती ही तो कथा नहीं सुनिस दाई हो। लेकर सती चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी का कथा प्रसंग हर हाथ दाई हो, ध्यान से सुनना है ना। पहली कथा सुने पर जब कृष्ण कुंभज ऋषि के आश्रम में कौन के ऋषि संग सती जग जननी भवानी, जगत के जननी के ऋषि कथा सुने पर, और जब कथा से वापस लौटा थे बताई हो, पति और पत्नी जब वापस लौटा थे रहा, तो कहा ने किस चले भवन संग दक्ष कुमारी। नहीं समझा तो बात ला। कथा सुनने पर जब कृष्ण कुंभज ऋषि के आश्रम में था, भगवान भोलेनाथ के साथ में जिस काली के संग चले, संग सती जग जननी भवानी, और जब वापस लौटी ना, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब नहीं समझाती अभी विदाई बना। मतलब जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनी पर किस दाई हो, पति पत्नी भगवान भोलेनाथ माता सती, ता सती के आधार कार्ड में सती
पति का नाम भोलेनाथ ऐसे लिखा है। अब समझो में ठोस ठोस बताऊं तब समझो। जब कथा सुने पर कृष्ण का लिखा है सती पति का नाम भोलेनाथ ऐसे लिखा है। और जब कथा से वापस लौटिस ना तब का लिखिस चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या कथा सुने पर जब गीस ना तो का लिखा सती पति का नाम भोलेनाथ। और जब कथा से वापस लौटिस तो का लिखा है सती पति का नाम दक्ष पिता का नाम दक्ष ऐसे लिखे। समझ आती मैं क्या समझाना चाहता हूं। अच्छा कथा सुने जब किस तो माता सती है कलेक्टर की पोस्ट में इस मान के चल उदाहरण में कलेक्टर बन के किस और कथा से जब वापस लौटिस ना तो चपरासी बन गई चपरासी। समझा तो कहीं मतलब पूछतो में हाँ कुमारी है शादीशुदा हो सकते कि नहीं हो सके। कुमारी है शादीशुदा बन सकते ना हाँ या नाम में जवाब देना चाहिए। कुंवारी या शादीशुदा बन सकते ना ऐसी हो सकती नहीं। और शादीशुदा कुंवारी हो जाए कैसे बात कर सकते हो। यहाँ हो है वो मैं झूठ नहीं बोला। ईमान से रामचरित्र मानस में लिखा है कुंवारी है शादीशुदा हो सकते ये दुनिया जानते लेकिन शादीशुदा कुंवारी हो सकते नहीं हो सके। ये रामायण में तो हो है वो हिजलत समझा तो जब कृष्ण कथा सुने बार तो कहा संग सती जग जननी भवानी जगत के जननी बन के की भगवान भोलेनाथ के पत्नी बन के की। जब कथा से वापस लौटिस ना तब पति के नाम नहीं लिखा है काका नाम लिखा है पिता के नाम लिखा है खबर लिखाई। अब छोटकुन भजन तत्पश्चात चिंतन करी के प्रयास करबो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अकाल मृत्यु जो काम करे चंदान का और काल उनका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का।
मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मानस प्रेमी सज्जनों, आज कथा सुनी पर जब इस माता सती तो आधार कार्ड में अपन पति के नाम लिखे और जब वापस लौटिस ना तब पिता के नाम हो गए, अपडेट हो गए। काबर संत मन कथे की माता सती है तो कथा ला नहीं सुने हैं। और वास्तव में कथा ला जब हम सुनबो ना तो कथा के महत्व जानबो। भगवान के जीवन चरित्र है कथा एदाई हो और हमार जीवन चरित्र व्यथा है व्यथा। कोनो अपन व्यथल सुनाबे ना तो कहता और व्यथल मत सुना भैया, हमरे कहानी सुनैया नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब किस अच्छा नारी के तीन था वो कुमारी, सुवारी, महातारी है ना। और माता सीता पर रामचरितमानस में कहा लिखे, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तीनों ठन चीज। तो मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता सती है तो कथा नहीं सुनी। देकर सती बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कथा सुनत खानी तो जब फेर सुनत वो भगवान भोलेनाथ की पत्नी, लेकिन कथा नहीं सुनी। कथा में संदेह करी। देकर सती पति के नाम की जगह में होकर पिता के नाम आ गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ के साथ में वापस कथा से जब लौटत रहे सज्जनों, वही समय में भगवान राम है तो लीला करत रहे। माता सीता के हरण हो गिरा है। माता सीता ला जंगल जंगल खोजत रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो का सीता मृग नैनी, है ना। भगवान लीला करत रहे। और रामचरितमानस में भगवान 5 ठन लीला करे। ये ठन लीला करे 5 ठन लीला। पहली नंबर में बाल लीला, दूसरा नंबर में वर लीला, तीसरा नंबर में बन लीला, चौथा नंबर में रण लीला और 5वां नंबर में राजलीला। 5 ठन लीला करे। और हमन करता लीला नो हो नाटक के।
कोनो आदमी कहते हम लीला करथन का नहीं के लीला का कहते हम नाटक करथन। तो भगवान 5 ठन लीला करिस, बचपन के लीला ला बाल लीला कहे किस। और बचपन से जब युवावस्था में कदम रखिस तो भगवान राम की माता सीता के साथ विवाह होते थे कि वर लीला। और वर लीला होने के पश्चात में पिता के आदेशानुसार 14 वर्ष के वनवास हुई। तो वनवास काल में बिताए हुए घटना वन लीला की गई। और वन में माता सीता के हरण हो गए। हरण होने के पश्चात में सेतु बांध करके लंका में भगवान चढ़ाई करिस और लंका में विजय प्राप्त करिस, लंका में लीला करिस, बोला कि इस रण लीला। 5वां नंबर में 14 वर्ष वनवास के पश्चात भगवान राम अयोध्या नगरी में आकर के राजकाज के संचालन करिस। लेकर से बोला कि इस राजलीला। तो कहे के मतलब है कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ तो मुनि से आज्ञा मांगे इसके, हे गुरुदेव आप मन के बीच में कुछ दिन हम पति पत्नी राम कथन सुने गुने हमारे जीवन में धारण करें। अब हे मुनिराज आप मन हमला विदा कराओ। अब आओ पीलाबत्ती के संकेत है, समय की मांग है और समय के साथ में चलना पड़ते। आओ सज्जनों, हमारे मंडली के उद्देश्य है राष्ट्र भक्ति और युवा चेतना, है ना। भारत के हर एक निवासी अपन देश से प्रेम करना चाहिए। कावर जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे वो मानव नहीं है पशु है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये भिमौरी गांव में जतिक जन बैठे हैं हमारे दाई दादा मन, कौन कौन अपन देश से प्रेम करते जरा हाथ उठाओ वाला। ना चीन के का नहीं, कौन कौन अपन मातृभूमि से प्रेम करते जरा हाथ उठाओ ना। कौन कौन भारत भूमि से प्रेम करते? वो तेरे पीछे की है बांग्लादेश की तीसरा है ना। सब जन भारत के ना, तो चलो जोरदार हाथ उठा करके अपन भारत माता के लिए जयकारा लगाओ, बोल भारत माता की। आओ यही भाव के साथ में एक देशभक्ति गीत आप सबके बीच में समर्पित, यही भाव के साथ कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और पैसा में लिपट करके सोने में सिमट करके भी मरे हैं कई, लेकिन तिरंगा से बेहतर कोई कफन नहीं होता। तिरंगा से बेहतर कोई कफन नहीं होता। बोले सियापति रामचंद्र की जय। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे उमायूं दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
वो झोला है ये जिसमें रंग पड़े ना दूंगा, ये वो झोला है ये जिसमें रंग पड़े ना दूंगा, ये वो झोला है ये जिसमें रंग पड़े ना दूंगा, ये वो झोला है ये जिसमें रंग पड़े ना दूंगा। हमने जो बचपन से की थी खुशियों में दूंगा, बचपन जो चिंताएं थी वो आज बची है सोना। मेरा रंग दे, वो मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सोने के इस पार होते हैं आज हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने सोना। मेरा रंग दे, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला। वो मेरा रंग दे, वो मेरी रंग दे, वो मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हेलो, जय श्री राम। इंद्रावत्याधौतपरां हिमालयस्याः किरीटिनीं रत्नगर्भाभिर्भोग्या वंदे छत्तीसगढ़ मातरम। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। सबसे पहले मैं इसके बाद जो टोली है उसका नाम निवेदन कर दूं और उस टोली से आग्रह है आप तैयार रहेंगे। आप इस टोली का नाम है दूसरे पुष्प के रूप में जो टोली आएगी, ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकेरा। कुकेरा के मित्रों से विनम्र आग्रह है आप लोग तैयार रहेंगे और यहाँ पर प्रवेश द्वार पर आ करके अपनी उपस्थिति देंगे। वाद्य यंत्र के साथ आएंगे ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकेरा। अभी हम लोग आज और माघ महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है, तदनुसार 17 जनवरी 2026 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। नव वर्ष में मानस गान में आप लोगों की उपस्थिति अधिक से अधिक हो, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। और साथ ही साथ आज शनिवार प्रथम दिवस है मानस गान का, कल दूसरा दिन रहेगा अंतिम दिवस।
सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आने का कष्ट करेंगे। अभी हम लोग श्री रुद्रेश्वर मानस परिवार बेलरगांव सिहावा, इन लोगों को जो प्रसंग दिया गया है, जिस पर ये लोग चर्चा किए, वो इन्हीं के क्षेत्र की घटना है। मैं संक्षिप्त में निवेदन कर दूं। आगामी टोली कुकेरा वाले मित्रों से विनम्र आग्रह है, यहाँ आपका परिचय पत्र आ चुका है, आप प्रवेश द्वार के पास अपनी उपस्थिति देवें। तो सिहावा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र का नाम है। वहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। उसके उस पार महेंद्र तनिया अर्थात महानदी प्रवाहित हो रही है, महानंदा प्रवाहित हो रही है। उसके उस पार की एक टेकरी में अंगिरा ऋषि का आश्रम है, और उस पार की टेकरी में मित्रों, मैं आप ही लोगों के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाकर के स्वयं देखा हूँ, मैं 2 बार जा चुका हूँ। और उसके उस पार कुंभज ऋषि का आश्रम है। वहाँ के पुरोहित ने मुझे बताया, श्रृंगी ऋषि के पुरोहित बताए थे, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। वही कुंभज ऋषि का आश्रम है। उसी कुंभज ऋषि में भगवान शिव जी और संग सती जग जननी भवानी उसी आश्रम में गए थे, और वहाँ सत्संग हुआ था। तो ये इन्हीं के क्षेत्र की घटना है, जिस कथा पर ये लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, और मैं क्या प्रशंसा करूं, आप लोगों को कैसा लगा वो आप ही लोग जानेंगे। तो ताली बजा दीजिए, एक बार स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रयास। व्याख्याकार मित्र से निवेदन है और परिमार्जित कीजिए। और रामचरितमानस के बालकांड के 10वें दोहे के पास में गुरुदेव ने, तुलसीदास जी ने व्याख्याकारों के लिए एक निर्देश दिया है कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना। तो इस प्रकार से आप कथानक को ज़्यादा लिया करें, कथानक को, कथा वस्तु को। बस यही है। बाकी बहुत अच्छा रहा है आप लोगों का, और हमारा काम तो सबको सम्मान करना ही है। तो सम्मान के लिए तो लीजिए, इसी आशा विश्वास के साथ चलिए विदाई के लिए मैं सादर निमंत्रित प्रेषित कर दूं श्रीमान लखन लाल जी साहू, श्री श्याम कुमार पार्षद, श्री सनत कुमार साहू। ये तीनों महानुभाव से निवेदन है कि आए हुए अतिथि का विदाई कर सम्मान प्रदान करेंगे। आइए, स्वामी मंडली है, ये चल चलिए। भैया ने बताए रामचरितमानस में एक बार जो है आप लोग पढ़ते रहना, कितने बार आए हैं हम पूछेंगे कल, और जो सही जवाब देंगे